तो न्यूज स्टेट पर बिकरू कांड का सबसे बड़ा चश्मदीद हम आपको दिखाएंगे। न्यूज स्टेट पर जेसीबी का ड्राइवर आप देखेंगे, जिस जेसीबी से रोका गया था पुलिस का रास्ता। अमित सिंह हमारे सहयोगी उस ड्राइवर के साथ मौजूद हैं। अमित, ओवर टू यू। कुंदन, मेरे साथ 2 और 3 जुलाई की रात में जो बिकरू कांड हुआ, उसमें जब पुलिस की टीम दबिश के लिए पहुंची थी विकास दुबे के यहाँ, तो जिस जेसीबी से रास्ता रोका गया था उसका ड्राइवर राहुल पाल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, उस रात क्या हुआ था? आपको जेसीबी लगाने के लिए किसने कहा था और वहाँ कौन कौन मौजूद था? सर, उस रात में पहले तो मैं गाड़ी चला रहा था सुज्जा निवादा गाँव में। सुज्जा निवादा में गाड़ी चला रहा था तो वहाँ पे पहुँचा प्रेम प्रकाश पहुंचा, मेरे से बोलता है गाड़ी ले चलो, भैया ने मंगाया है। कौन? क्यों? अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो बोलता है अर्जेंट काम है, जल्दी ले चलो। तो मैं साहब वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। साहब जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा तो काफ़ी लोग खड़े थे। विकास दुबे थे, अमर था, धीरू था, दिलेदार था। तो साहब गाड़ी जहाँ मैं खड़ी करता था वहाँ मैं खड़ी कर दिया। बोला नहीं, गाड़ी इस रास्ते में लगा दो। सर मैं बोला क्यों? बोलता जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जितना कह रहा हूँ उतना करो। साहब मैंने गाड़ी लगा दी। कितने बजे की बात है ये साहब टाइम तो नहीं देखा था साहब, रात में वही करीब 12:50 हो गया था। अच्छा। हाँ साहब। कौन कौन वहाँ मौजूद था? और जब गोलीबारी हुई, जब मुठभेड़ हुई, तो तुम कहाँ थे? तुम भी शामिल थे उसमें? नहीं सर। हाँ। हम तो साहब इतना डरे हुए थे कि हमको तो छत पे चढ़ा दिया गया था। हाँ साहब। तो मैं जब जेसीबी से नीचे उतरा तो विकास दुबे बोलते हैं कि इसका ऐसा करो, तुम इस छत पे से जेसीबी में लेट जा। तो और एक बोलता है धीरू बोलता है कि नहीं, इसको जाके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो। तो साहब हमको जाकर बड़ी वाली छत पे चढ़ा दिया और जीने से लगी खिड़की से कुंडी नीचे बाहर से लगा दी। साहब बाहर से कुंडी लगा दी। छत पे जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो छतों पे देखा तो बहुत सारे लोग थे, सबके हाथ में बंदूकें। कौन कौन था? किसको पहचानते हो? सब जिसको पहचानता हूँ मैं सब बताऊँगा। ठीक है। छत पे विकास दुबे था, अमर दुबे था और जिलेदार था प्रधान। ठीक। और साहब उनके साथ 1-2 नए चेहरे थे और अतुल था और साहब इसे प्रभात था। इस छत से हो रही फायरिंग, प्रभात था, शिवम था, गोपाल था और प्रेम प्रकाश भी था साहब। और गांव का एक लड़का और है, शिवम दुबे। इन लोगों को मैं सर पहचान लिया था। कितनी देर गोलीबारी हुई और किसके हाथ में कौन सा हथियार था? साहब ये तो मैं जानता हूँ कौन सा कैसा हथियार, ये तो मैं जानता नहीं हूँ साहब। करीब साहब 10-15 मिनट तक इसमें आप हुई है। इसके बाद भी सर 10-15 मिनट बाद एकदम साइलेंट हो, मतलब एकदम शांत हो गए बोलते, और बिल्कुल शांत। एक आवाज़ आई, बनकाट। सब बनकाट की आवाज़ ही, वहाँ से सर सब लोग शांत हो गए। बनकाट क्या है? पता नहीं, यही तो नहीं पता है कि मतलब बनकाट है क्या। सब बनकाट की आवाज़ है, वहीं तो एकदम शांत हो गए। अब ये लोग पता नीचे से कहाँ गए, किधर गए। चीख चिल्लाहट हो रही थी? बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा। ये लोग गाली गलौज भी कर रहे थे, फायरिंग की चलाते समय बहुत गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। हाँ सर। तो इसके बाद जब मैं देखा कि फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, फोर्स आ गई और लाइटें दिखने, तब मैं सब डर गया कि अब यहीं पे मैं मारा जाऊंगा बेमौत। तो साहब मैं जैसे तैसे वहाँ से मैं भाग गया। अच्छा, ये बताइए कि विकास दुबे क्या कर रहा था जब गोलीबारी खत्म हुई? तो विकास दुबे क्या वहाँ से भागा और आप इतने दिन तक कहाँ थे? मैं इतने दिन मशीन मालिक के पास रहा और साहब हमको ले गए थे। हाँ, मैं आया था खुद। हाँ साहब। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ पे जब उन लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी, कोई आया वहाँ पर? पुलिस वाले जब पहुँचे तो आप क्या भाग चुके थे? नहीं साहब, मैं उनकी टार्चें देख करके मैं भाग चुका था। हाँ। अच्छा, कितने लोग होंगे विकास दुबे के साथ? कोई संख्या, एक अंदाजे कुछ कितने संख्या? साहब 20-25 लोग थे। हाँ साहब। चलिए, तो ठीक है। ये कुंदन आपने देखा, ये एक्सक्लूसिव ये हमसे बात की न्यूज स्टेट से। ये राहुल पाल है जो कि जेसीबी ड्राइवर है और बाकायदा इसको यहाँ पर विकास दुबे का जो मामा है प्रेम प्रकाश पांडे, जो पहले दिन ही मार गिराया गया था, उसको बाकायदा यहाँ पर जेसीबी लाकर यहाँ पर रास्ता बंद करने के लिए कहा गया था। और इसने जिस तरह बताया है कि लगातार फायरिंग हुई थी, ये खुलासे कर रहा है कि करीब जो लोग थे वो अलग अलग छतों से लगातार पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहे थे। जी कुंदन। तो बिल्कुल, तो राहुल पाल ने पूरी कहानी उस रात की बयां की है। अमित हमारे सहयोगी ने राहुल पाल से बातचीत की। जेसीबी के ड्राइवर, आपको याद होगा जेसीबी की तस्वीरें, दरअसल जिस रास्ते को ब्लॉक करना था उसका इस्तेमाल, जेसीबी का इस्तेमाल करके रास्ते को ब्लॉक किया गया था। और विकास दुबे के घर के ठीक 10 से 12 मीटर आगे जेसीबी लगी थी। पुलिसकर्मी उससे पहले रुके और फिर छत से लगातार
लगातार फायरिंग होती रही जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।